और एक कप टी तुमने हमें दी। हमने पी। तो दोस्तों मेरे पतिदेव गए हैं नहाने के लिए और मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ। खाने में बन रहा है, दिखाती हूँ मैं आपको कि क्या क्या बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए कि हम बारी आ गए हैं और नेहा साग तोड़ रही है और किट्टू यहाँ पर बैठा हुआ है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। और अभी देख रहे होंगे डायरेक्ट धूप मेरे सर पे आ रहा है। सुबह हो गया और अभी हम गार्डन में आए हैं थोड़ा सा गुड़ाई करने के लिए। और कुछ गमला का प्लांट सूख गया है तो उसको साफ़ करेंगे ताकि उसमें और तुलसी हुआ या सदाबहार हुआ वो रिपोर्ट कर पाएँ। और देखिए कि नेहा भी कपड़ा धो के बोलिए क्या कि सुबह सुबह धो देते ताकि धूप जो तेज़ होता है सुबह का उसमें कपड़ा सूख जाएगा। और डाली और रस्सी ही टूट के गिर गया, बेचारी को फिर जाकर धोना पड़ेगा। ये देखिए रस्सी टूटा है और यहाँ पर इसका कपड़ा गिर गया है। कुछ कपड़ा देखिए यहाँ डाल दी है और सब रस्सी पे डाली है और वहाँ पर कपड़ा गिर गया है तो उसको फिर से उसको धोना पड़ेगा। और हम जो कर रहे थे साफ़ सफाई, देखिए ये गमला का सफाई किया वो गमला का, क्योंकि प्लांट सूख गया था। ये देखिए और कुछ का बचा हुआ है यहाँ पर, इससे सफाई कर रहे थे और ये इससे भी। तो ये सब कुछ बचा है, इसको सफाई करेंगे। और जितना ये देख रहे हैं एडेनियम आप देख रहे होंगे, ये सब को छत पे लेके जाएंगे सबको, क्योंकि ये सब गर्मी का पौधा है और इसमें काफ़ी ख़राब हो रहा है। सबको छत पे लेके जाएंगे। फ्रेंड्स अभी हम बारी आए हुए थे कचरा फेंकने के लिए। तो देखिए कि लौकी उस दिन का वीडियो देखे होंगे कल परसों का, उसमें लौकी कितना छोटा था और अभी देखिए कितना सुंदर लग रहा है और कितना बड़ा हो गया है। मतलब नेचर भी क्या गजब है। ये देखिए अभी खाने के लायक हो गया है ना, ये देख। और एक ये तो छोटा वाला ही है, देखिए बड़ा हो गया और छोटा छोटा भी हुआ है। उधर देख सकते हैं वो छोटा सा है। बहुत सारा फूल है जो लौकी बनेगा। और तो इधर उधर दिख नहीं रहा है कहीं। और ये देखिए भिंडी पूरा सूख गया है, प्लांट ठंडा आया है, भिंडी सूख गया है। तो भिंडी हम तोड़ लेते हैं। सब्ज़ी गार्डन से सब्ज़ी तोड़ने का एक मज़ा ही कुछ अलग होता है। आप ख़रीदने जाते होंगे तो वहाँ पर छांट के लेना और सब्ज़ी गार्डन से सब्ज़ी को तोड़ना बहुत फ़र्क होता है। हम शहर में भी रहे, सब कुछ का मज़ा लिए, लेकिन ये मज़ा कहीं नहीं मिला। बस क्या है ना कि थोड़ा सा परेशानी हो गया वो घरेलू मुद्दा के कारण। अगर हम वहाँ से सेपरेट हो जाएं तो गाँव की जो खूबसूरती होती है, गाँव की खूबसूरती इसी में छुपी हुई होती है, इंसानों में नहीं, नेचर में छुपी होती है। क्योंकि गाँव में नेचर आपको ज़्यादा मिलता है। गाँव के लोग और शहर के लोग दोनों ही ख़राब होते, कहीं के लोग अच्छे होते नहीं हैं। बस क्या होता है शहर में वो खूबसूरती नहीं होता, इमारतें होता है, मकान होता है। और गाँव में कच्ची पक्की मकान है, लेकिन जहाँ भी आप देखें जैसे ये घर है, पीछे क्या है ग्रीनरी प्लांट लगा हुआ, सुंदर लग रहा है। इस तरह सुंदरता के लिए शहर में आपको मनी प्लांट लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ग्रीनरी दिखेगा। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसे दिख जाएगा। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एक बचपन से शहर में ही रहे, अब जाके इतना दिन गाँव में, 6 महीना लगातार गाँव में, समझ लीजिए 20 साल हो गया होगा से हम गाँव में इतना महीना लगातार नहीं रहे। और शादी की और पत्नी के साथ रहे और वो भी कभी गाँव में रही नहीं थी इतना दिन। और ये देखिए कीड़ा इस पे लगा हुआ, ये देखिए। इधर हो भिंडी तोड़ रहे हैं।
यहाँ बचा है, कुछ तोड़ लिए, कुछ पॉकेट में ले लिए हैं और अब चलते हैं अपने घर। तो इसीलिए मुझे गांव पसंद है, क्योंकि नेचर। और अब तो मेरा घर सेपरेट हो जाएगा, बाड़ी वगैरह लगाएंगे, सब्जी तब्जी लगाएंगे और सुंदर हो जाएगा। धीरे धीरे अपना घर सेपरेट बनाएंगे, मतलब ना अपनी ज़िंदगी को सेपरेट करेंगे अपना शांति से। हमें पसंद है नेचर, हमें शहर पसंद है, शहर की गलियाँ इमारतें पसंद है। हमें अपना फल का पेड़, सब्जी का पौधा, ये सब चीज़ें पसंद है उसमें करना। जैसे गाय भैंस, सबकी अपनी अपनी एक सुकून होती है, मेरी सुकून इसी में है। तो इसीलिए हम शहर को छोड़ के इसमें आए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हम बताए ही थे कल कि हमको कहाँ से दही आया था। तो आज ब्रेकफास्ट में हम दोनों ने डिसाइड किया कि दही चूड़ा और गुड़ भी है, चीनी भी है और केला भी है। और आज ब्रेकफास्ट में यही करेंगे, फिर उसके बाद लंच की तैयारी करेंगे, क्योंकि भूख काफ़ी ज़ोर से लग गया। नेहा तो कपड़ा धो रही थी, आपको दिखाए ही है, और धुकाए बोली मेरे को भूख लग गया है, तो बोली फटाफट खाते हैं दही चूड़ा। तो फ्रेंड्स, दही चूड़ा और गुड़ खाने के बाद हम लोग फिर केला खाए। अब हम लोग लंच बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें है सरसों का साग, आलू गोभी की सब्जी और चावल। यस, तो हम भी हेल्प कर रहे हैं। ये देखिए, अब इस साग को फटाफट छाँटेंगे, ये भी छाँट रही है फटाफट, और हम धीरे धीरे छाँट रहे हैं ताकि सहयोग बना रहे। तो फ्रेंड्स, तभी तो साग तोड़ रहे थे और नेहा बोली कि चलिए बारी थोड़ा सा लाल साग यानी कि चौड़ाई का साग होता है वो तोड़ने के लिए। तो हम तो अकेले जा रहे थे, तो बोली कि नहीं चलिए हम भी जाते हैं, थोड़ा सा मन नहीं लग रहा, थोड़ा सा घूम के आते हैं। तो हम तो अभी द्वार पे हैं और किट्टू है हमारे साथ और नेहा आने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कि हम बारी आ गए हैं और नेहा साग तोड़ रही है और किट्टू यहाँ पर बैठा हुआ है। ये देखिए किट्टू यहाँ पर बैठा हुआ है और यहाँ पर चौराई का साग है, कुछ बच गया है और यहाँ पर नेहा तोड़ रही है। तो दोस्तों, मेरे पतिदेव गए हैं नहाने के लिए और मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ। खाने में बन रहा है, दिखाती हूँ मैं आपको कि क्या क्या बना रही हूँ। तो खाने में बन रही है यहाँ पे आलू गोभी की सब्ज़ी। गोभी मैंने यहाँ पे भुन के रख लिया है और यहाँ पे आलू का मसाला ये सब भुन रहा है। इसमें है साग, जो अभी हम गए थे थोड़ा सा तोड़ के लाए थे वो, और सरसों का साग जो साफ़ कर रहे थे वो। तो इन दोनों साग को मैंने मिक्स करके बनाया है। अगर ये दो सब्जियां क्यों बन रही है, अगर आप सोच रहे होंगे, तो इसीलिए क्योंकि अगर मैं गोभी नहीं बनाती तो ये गोभी भी लगभग ख़राब हो जाती। तो जितनी ही अच्छी थी मैंने उनको छाट छाट के बना दिया। और अगर साग नहीं बनाती तो ये रात तक में, क्योंकि ये गोभी भी कल की थी और साग भी कल का ही था। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने दो तरह की सब्जियां क्यों बनाई है, तो मैं बता दूं कि अगर यहाँ पे जो सब्ज़ी आती है ना, जैसे कल रात में, मतलब डेली रात में सब्ज़ी आती है, मेरे ससुर जी लाते हैं। मैं झूठ क्यों बोलूँगी, होता है ना कि जो दे रहे हैं तो दे रहे हैं। तो 1 लीटर दूध हम लोग को डेली मिलता है, जैसे सुबह में आधा लीटर और शाम में आधा लीटर, क्योंकि हमारे घर में ही गाय का दूध होता है। तो हमें तो 1 लीटर दूध डेली मिलता है। बाकी वो कुछ बेचते हैं, वो सब पूरा फैमिली कुछ खाने के लिए रखते हैं, वो लोग भी 1-1 लीटर रखती है। जितना रखते हैं मुझे उतना पता नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि ये आधे लीटर वाला ग्लास होता है, उस ग्लास से हमें डेली सुबह में 1 ग्लास और शाम में 1 ग्लास मिलता है। ये ग्लास है, तो इसी ग्लास से हमें एक सुबह एक शाम मिलता है। तो रात में हम लोग गर्म नहीं करते, रात का दूध हम लोग रख देते हैं और सुबह का दूध और रात का दूध मिक्स करके एक बार ये फ्रिज में रख देते हैं। रात का दूध तो ख़राब तो होता नहीं है, तो सुबह का दूध और रात का दूध हम लोग एक बार ही गर्म कर लेते हैं 1 लीटर करके, ताकि उसका शाम में मलाई निकाल के रख देती हूँ। और तो फिर थोड़ा सा घी बनाने के लिए, क्योंकि ठंड में ना खिचड़ी में घी डाल के खाने में अच्छा लगता है। तो सब्ज़ी वही लेके आते हैं छोटी सी ही। तो जो सब्ज़ी लाते हैं ना, तो वो जैसे कल रात में लेके आए, तो आज रात या मतलब कल सुबह तक में वो ख़राब हो जाएगी। तो कल ही खाओ या तो आज कैसे भी आज बना के खा जाओ। तो इसीलिए गोभी जो थी तो वो लगभग थोड़ी मोड़ी तो ख़राब हो ही रही थी। तो ऊपर से ही होता है ना ख़राब होने लगता है, ऊपर से काट के छाट के मैंने बना दिया। और साग भी ऑलरेडी वो था थोड़ा पीला पीला, तो मैंने सोचा कि अगर आज से ज़्यादा रखूँगी तो वो भी पीला हो जाएगा।
तो ये सब्ज़ी रात में भी हो जाएगी और बचेगी तो कल भी खा लेंगे, क्योंकि अभी ठंड है, ठंड में तो ख़राब होती नहीं है और फ्रिज भी है। साग और चावल अभी खा लेंगे, थोड़ा सा सब्ज़ी फिर रात के लिए भी हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने एक बार ही बना दिया। और ये एक जो कढ़ाई, मेरे पास तो एक ही कढ़ाई है और ये कढ़ाई मेरी सासू माँ की है। तो ये चूल्हे की है, इस कढ़ाई में चूल्हे पे खाना बनता है। आप देख सकते हो पूरा ब्लैक है। तो यही लेके यहीं पे रखा हुआ था, चूल्हा भी तो यही है। यहाँ पे मैं चावल बना रही हूँ, आप देख सकते हो, डेगची बोलते हैं उसमें, तो वहीं पे रखा रहता है। तो वहाँ से मैं लाके और यहाँ पे बना रही हूँ, बना के धो के वहीं रख दूँगी वापस। तो मुझे कुछ कहना था कि आजकल ना पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। पहले क्या होता था, मैं सुबह उठती थी और एक टारगेट के साथ कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, नींद ही नहीं खुलती सुबह में और ना ही कोई टारगेट रहता है। बस पता नहीं, शायद मैं थक गई हूँ या फिर मेंटली थोड़ा सा थक गई हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अब वो एक्टिवनेस नहीं रही है, या ठंड के वजह से काम तो सारा कर रही हूँ लेकिन टाइम पे नहीं हो पा रहा है, थोड़ा लेट हो जाता है। जैसे आज खाना बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया, सुबह उठने में भी लेट हो जा रहा है। 7 बजे मेरी नींद तो खुल जाती है, 5 बजे, लेकिन मैं फिर से जाके सो जाती हूँ। तो शायद थोड़ा सा होता है ना कि इतना कुछ हुआ है लाइफ में, तो हो सकता है कि मोरल थोड़ा सा डाउन हो गया, थोड़ा उदास उदास सा मतलब मन रहता है, वो चहक नहीं रही है। तो इसीलिए तो ठीक है, तो वो भी दिन है और ये भी दिन है, ये भी एक दिन बीत जाएगा और अच्छे दिन आ जाएंगे। तो जिस दिन मैं एक्टिवली हर चीज़ करने लगूँगी, बेसिकली एक्टिव हो जाऊँगी। तो यहाँ पे किट्टू भी है, यहीं पे दिख नहीं रहा है वो। हाय, तो मैं खाना बनाती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स लंच कर लिए और देखिए नेहा भी चल दी लंच करने के बाद, और हम लोग भी चल दिए। किट्टू भी लंच कर लिया है और ये देखिए किट्टू खा लिया है और सारा कुछ सिंक में डाल दिए हैं। अब मिलेंगे शाम में, अभी जाते हैं रेस्ट करने के लिए। शाम हो गया है और हम लोग रेडी हो गए शाम के लिए। देखिए स्वेटर वगैरह पहन लिए हैं, रेडी हो गए, और ये अभी रेडी हो रही है। और जाते हैं और क्या बोलेंगे, सांझ देंगी और उसके बाद चाय बनेगा, चाय पियेंगे और फिर उसके बाद हम कुछ स्टडी करेंगे और फिर डिनर का तैयारी होगा। तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम किचन में बैठे हुए हैं और धर्मपत्नी जी बना रही हैं चाय। और देखिए चाय आ गया, छान दी क्या, छान रही है चाय, और एक कप टी तुमने हमें दी हमने पी